हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल आज अपन सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 4.1 के सवाल है जो पिछली वीडियो में अपन सोल्व कर चुके हैं और इसके पहले प्रश्नावली 1 और 2 भी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 4.2 का जो पहला सवाल है उसमें लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण अपन 4.1 में समझ चुके हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है और इस वाले सवाल में गुणनखंड विधि से उसके मूल ज्ञात करने। हम ये भी जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं बच्चों, इसको भी अपन पहले समझ चुके हैं। तो द्विघात समीकरण एक बार फिर बात कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। तो जैसे कि ये द्विघात समीकरण है, इसमें x की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, सबको पता है। अब इसमें x के जो मान होते हैं, इस समीकरण में x के जो मान होते हैं वो 2 निकलते हैं। द्विघात समीकरण x के कितने मान निकलते हैं? 2 निकलते हैं। तो उन मानों को ही समीकरण का मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल। द्विघात समीकरण के x के मानों को ही द्विघात समीकरण के मूल कहा जाता है। यहाँ मूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। ये गुणनखंड विधि क्लास 9th में भी आती है बच्चों। तो गुणनखंड विधि में करते क्या है, इसमें देखो ये आगे वाला पद, बीच वाला पद और लास्ट वाला पद। तो बीच वाला जो पद होता है मतलब x वाला जो पद होता है उसके टुकड़े करने होते हैं। क्या करने होते हैं? टुकड़े करने होते हैं। बीच वाले पद के टुकड़े करने होते हैं, फिर कॉमन लिया जाता है। इस प्रकार से गुणनखंड विधि से एक बार सवाल से समझेंगे तो जरूर समझ आएगा। तो देखो इसमें जो 3x है, x² माइनस 3x माइनस 10, इसमें जो 3x है उसके 2 टुकड़े करने हैं और टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि अगर उनको वापस से जोड़े या घटाएं तो माइनस के 3x आना चाहिए और अगर उनको गुणा करें, अगर उन टुकड़ों को गुणा करें तो इन दोनों का गुणा आना चाहिए, 10 का और x² का। तो ये इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा? माइनस के 10x²। ये होगा माइनस के 10x² होगा, ठीक है। तो मतलब इसके ऐसे गुणनखंड करने, किसके? माइनस के 10x² के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनको जोड़ने घटाने पे माइनस के 3x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस के 3x। तो देखो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे कितना है अपने पास? 10। कितना है? 10। तो 10 के अपने क्या कर लेंगे? 2 टुकड़े कर लेंगे, मतलब 2 गुणनखंड कर लेंगे। कितने? 2 गुणनखंड, जिनको जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3। तो देखो 10 है। अब 10 के 2 टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या हो सकते हैं देख लो। एक तो अपने पास 1 हो सकता है, 10 हो सकता है। इन दोनों गुणा करेंगे तो 10 आएगा। टुकड़े मतलब गुणनखंड मतलब गुणा करने पे वही आना चाहिए। 1 और 10 को गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा। अच्छा 2 और 5 को गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा? 10 ही आएगा। फिर 3 होगा नहीं इसका, 4 होगा नहीं, 5, 2 और 10 और 1, ये होंगे। इससे ज्यादा गुणनखंड इसके नहीं होंगे। तो इसमें देख लो, क्या 1 और 10 को जोड़ने घटाने पे 3 आ सकता है? क्या नहीं। क्या 2 और 5 को जोड़ने घटाने पे 3 आ सकता है? क्या हाँ आ सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि माइनस का 3 लाना है। क्या लाना है? माइनस का 3 लाना है। तो देखो यहाँ भी माइनस है, मतलब 5 और 2 को गुणा करने पे कितना आना चाहिए अपने पास? माइनस 10 आना चाहिए। मतलब एक संख्या तो माइनस की होगी, कन्फर्म है एक संख्या माइनस की होगी। और यहाँ भी माइनस लाना है, इसका मतलब बड़ी वाली जो संख्या है, बड़ी वाली जो संख्या है उसके माइनस लगेगा। यहाँ 5 का माइनस। अब देखो 10 के 2 टुकड़े कर लिए, 2 और 5, 2 गुणनखंड कर लिए, 2 और 5, 2 और 5 गुणा करते हैं 10 आते हैं, सबको पता है 10 आता है। यहाँ माइनस था इसलिए दोनों में से एक के माइनस लगेगा। किसके लगेगा ये यहाँ से चेक कर लेना। अगर यहाँ माइनस लग रहा है तो बड़ी संख्या के लगेगा, अगर यहाँ प्लस लग रहा है तो छोटी संख्या के लगेगा माइनस। और माइनस जब भी लगेगा जब यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। या फिर दोनों के माइनस लगेगा ऐसा। अब देखो 2 और -5, अगर 2 और -5 को वापिस से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा, नहीं आएगा? आएगा -3। तो अपन यहाँ -3 के क्या टुकड़े कर सकते हैं? 2 और -5 कर सकते हैं, जिनको गुणा करने पे माइनस के 10 मिल रहा है। साथ में x लगा देंगे तो x² तो बन जाएगा, ठीक है। आया समझ में? आया समझ में? इसी प्रकार से देखो लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे? अब देखो
देखो कैसे लिखते हैं इसको बंद कर दो डब्बे में ना। ये बात आई समझ में? देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, -3x के 2 टुकड़े करने हैं, ये कर दे अपन ने 2 और -5, तो एक तो लिख दो +2x, एक लिख दो -5x, प्लस के 2x और -5x, इनको वापस से अगर सोल्व करते हैं तो -3 आएगा। क्या आएगा? -3 आएगा, ठीक है। लास्ट में आएगा -10, कितना आएगा? -10, ठीक है। अब करें सोल्व, अच्छा बराबर में 0 नहीं लिखा, नहीं लिखेंगे, सोल्व करेंगे जब लास्ट में लिखेंगे फिर x का मान निकालने के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से समझ लेना, क्या करना है, पहले वाले 2 पद है, ठीक है, पहले वाले जो 2 पद है उनमें से कॉमन लेना है, जो भी कॉमन आ रहा हो लेना है, कुछ भी कॉमन आ रहा हो इन दोनों में से कॉमन लेना है, और इन दोनों में से भी कॉमन लेना है। देखो लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन, मतलब ऐसी संख्या जो दोनों में सेम मिलती है। यहाँ देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद कुछ ना कुछ बचेगा भी सही, तो ब्रैकेट लगा के लिखते हैं उसको। यहाँ देखो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? प्लस, यहाँ क्या बचेगा? x तो बाहर आ गया, 2 बचेगा, ठीक है। पीछे भी कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन लेंगे? देखो 5 कॉमन आ रहा है, इसमें भी है ना 5, 10 का गुणनखंड 2 × 5 होता है ना, तो 5 वहां से बाहर आ जाएगा, तो माइनस के 5 माइनस बाहर ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा? x, यहाँ माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस, 10 में से 5 बाहर आ गया, तो कितना बचेगा? 5 नहीं, कितना बचेगा? 2 कैसे? क्योंकि 10 क्या है? 2 × 5, इसमें से क्या बाहर आ गया? 5, तो क्या बचेगा? 2। ऐसा मत करना कि 10 में से 5 बाहर आ गया तो 5 बचेगा, है ना, ऐसे नहीं, ठीक है। अब देखो x + 2 इसमें भी है, x + 2 इसमें भी है, तो x + 2 को भी क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। x + 2 को भी कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा? आगे x, यहाँ बीच में माइनस है, क्या बचा? 5। हो गए 2 गुणनखंड, हो गए 2 गुणनखंड, किसके? द्विघात समीकरण के 2 गुणनखंड हो गए। यहाँ x की घात 2 थी ना, इसमें x की घात 1 है, इसमें x की घात 1 है, मतलब रेखिक समीकरण बन गए 2। क्या बन गए? रेखिक। अब कैसे निकालेंगे? देखो मूल कैसे निकालेंगे? मूल निकालने के लिए क्या करेंगे? एक तो x + 2 को पकड़ेंगे और बराबर में 0 लिख देंगे। एक किसको पकड़ेंगे? x - 5 को पकड़ेंगे, बराबर में लिख देंगे 0, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालने के लिए 2 को उधर भेज दें, 2 का हो जाएगा माइनस का। यहाँ से x का मान निकालने के लिए 5 को उधर भेज दें, 5 का हो जाएगा प्लस का। x के 2 मान आ गए, x का मान 2 और x का मान 5। हो गया सवाल? हो गया सवाल? क्या किया? बीच वाले पद के 2 टुकड़े करने हैं। 2 टुकड़े कैसे करेंगे? देखो लास्ट वाला पद और पहला वाला पद, इसको गुणा कर लो, तो -10x² हो गया, और -10x² के 2 गुणनखंड किए, तो 2 और 5 हुए, क्योंकि 2 और 5 को गुणा करने पे -10 आएंगे वापिस से। अभी माइनस कहाँ लगेगा? यहाँ से देख लेना, बीच में माइनस है तो बड़ी संख्या के लगाना, बीच में प्लस है तो छोटी संख्या के लगाना, ठीक है। देखो 2 और 5 को अगर वापिस ऐड करते हैं तो क्या आएगा? -3 आएगा, नहीं आएगा, तो x² और -3 की जगह लिख दिया 2x - 5x, ठीक है। पीछे -10 ये लिख दिया। ये यहाँ तक मेन काम है अपना, यहाँ तक ये लिखना सबसे मेन काम है। ये गलत हो गया तो पूरा सवाल ही गलत, शुरुआत ही सही नहीं हुई तो गलत। इसलिए किसी काम की शुरुआत सही होनी चाहिए, ठीक है। अब पहले और दूसरे में से कॉमन ले लिया, क्या? x कॉमन ले लिया। यहाँ से x कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बच गया? x + 2। पीछे से क्या कॉमन आया? -5। फिर क्या बचा? x + 2। x + 2 दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 5, ओके। फिर x + 2 के बराबर में 0 लिख दिया, वहां से x का मान -2 आ गया, x - 5 बराबर में 0 लिख दिया, यहाँ से x का मान आ गया 5 आ गया। आया समझ में? x के 2 मान आ गए। आया समझ में बच्चों? आया? अगला करें, ठीक है, अगला करते हैं। सबसे मेन पार्ट है ये वाला, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल करते हैं, देखो दो x² + x - के 6 = 0। इसमें बीच वाला पद क्या है? x। क्या है? x, मतलब इसके 2 टुकड़े होंगे। पहले देख लो कि लास्ट वाले पद का और आगे वाले पद का गुणा कितना आ रहा है? -6। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12, साथ में x², मतलब -12x²। अब इसके 2 टुकड़े करने हैं अपन को, -12 के, है ना। अब -12 के 2 टुकड़े इस प्रकार से करने हैं, गुणनखंड इस प्रकार से करने हैं
फिर उनको जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1। एक्स तो आ ही जाएगा, एक्स तो आ जाएगा ना, 1 है ना एक्स के आगे, इसलिए 1 आना चाहिए। अब देख लो 12 के 2 टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं गुणनखंड। 1 और 12 को गुणा करेंगे तब भी 12 आएगा। 2 और 6 को गुणा करेंगे जब भी कितना आएगा, 12 आएगा। 3 और 4 को गुणा करेंगे जब भी कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, उसके बाद वापिस से रिपीट होंगे ना। आगे देखो 3 और 4 दोनों में किसका, 1 का अंतर है। दोनों में 1 का अंतर है ना, 1 ही तो ज्यादा है और अपन को भी 1 ही चाहिए। ठीक है, तो इसके टुकड़े क्या होंगे, 3 और 4। गुणनखंड क्या होंगे, 3 और 4। अब देखो माइनस का खेल समझते हैं। यहाँ पे क्या है, प्लस। यहाँ पे क्या है, प्लस। मतलब यहाँ पर जो माइनस आएगा वो कौन सी संख्या पे आएगा, छोटी संख्या पे। कौन सी संख्या पे, छोटी संख्या। 4 में से 3 घटाएंगे जब भी तो 1 आएगा प्लस का। अगर माइनस इसके लगा देंगे तो फिर माइनस 1 आएगा ना, इसलिए। अच्छा माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो फिर या तो दोनों पे माइनस नहीं लगेगा या दोनों के माइनस लगेगा, 1 पे नहीं लगेगा ना। तो ये हो गया। अब लिख दो इसको, देखो 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 3x प्लस के 4x माइनस के 6 बराबर में 0 नहीं लिखेंगे ना। आगे चलो 2x स्क्वायर और 3x, आगे के 2 पद में से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। अच्छा क्या कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, x। क्या क्या बचेगा, 2x माइनस, यहाँ से x बाहर आ गया, कितना बच गया, 3 प्लस। इसमें देखो 4 और 6, तो 4 तो कॉमन आ नहीं सकता, 6 भी नहीं आ सकता, लेकिन 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि 2 का भाग दोनों में चला जाता है। तो यहाँ से कितना कॉमन ले लिया, 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस, यहाँ पे कितना बच गया, 6 की जगह पे 3। ठीक है ना, ये बात समझना कि 6 में से 2 कॉमन लिया है तो 4 नहीं बचेगा, 3 बचेगा। ऐसे बचता है ये। 6 को अपन 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 बार ले गया तो 3 बचेगा, है ना। ऐसा मत करना कि 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो 4 बचेगा, है, ये गलत है। आगे देखो दोनों में देखो 2x माइनस 3 यहाँ पर भी है, 2x माइनस 3 यहाँ पर भी है। कॉमन ले लो, आप इससे कॉमन ले लो, माइनस के 3। ठीक है, आगे क्या बच गया, x। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 2। हो गए 2 गुणनखंड, हो गए। इस द्विघात समीकरण के 2 रेखीय गुणनखंड हो चुके हैं। अब क्या निकालना है, x का मान निकालना है। ये तो सबसे सिंपल है भैया, माइनस के 3 बराबर 0, इधर x प्लस 2 बराबर 0 लिख दिया। x का मान निकालना है, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 को उधर भेज दिया। x का मान निकालना है तो 3/2, 2 को कहाँ भेज दो, बटे में। x का मान निकालना है, 2 को कहाँ भेज दो, माइनस के 2। आया समझ में, आया समझ में। इस प्रकार से करना है सवाल को। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, गुणनखंड करना, टुकड़े करना। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना होता है, बीच वाले पद के क्या कर दो, टुकड़े कर दो 2, और फिर क्या कर लो, कॉमन ले लो आगे वाले 2 में से, पीछे वाले 2 में से। फिर वो बीच वाला सेम मिलता है तो उसको कॉमन ले लो, और फिर ये पीछे वाले 2 टुकड़े हो जाएंगे, दोनों को बराबर 0 के बराबर में कर दो तो x का मान आ जाएगा। अगला सवाल करें, अगला सवाल करते हैं इसका। देखो अगला सवाल है ना, तीसरा, √2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर में 0। बीच वाला पद क्या है, 7x, मतलब 7x के टुकड़े करने पड़ेंगे। अच्छा गुणनखंड किससे करेंगे, लास्ट वाले और पहले वाले पद का जो गुणा आता है। तो 5√2 को गुणा करते हैं अगर √2 से, 5 का 5 है, √2 और √2 गुणा होगा तो 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 × 2 बनेगा, और 5 × 2 10 होता है, 7 में x स्क्वायर। कितना बन रहा है ये, 10x स्क्वायर। ठीक है, इसके 2 टुकड़े करने हैं। 10x स्क्वायर के 2 टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि उनको घटाने या जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7। तो देखो 10 के 2 टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं अपने पास, 10 के 2 टुकड़े 1 और 10 हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है। ठीक है, देखो 2 5 का अंतर कितना है, 2 5 का अंतर तो कितना है, 3। लेकिन अगर 2 और 5 को जोड़ दें, 2 और 5 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हो जाएगा। और 2 और 5 को गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 10। 2 और 5 को जोड़ें तो 7 हो जाएगा, 2 और 5 को जोड़ दें, गुणा कर दें तो 10 आ जाएगा। तो इसके टुकड़े क्या कर देंगे, 2 और 5। अच्छा अब माइनस नहीं आएगा क्या, माइनस नहीं आएगा क्या, देखो यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भी तो माइनस नहीं है, ऊपर भी तो माइनस नहीं है ना। ठीक है, तो इसके 2 गुणनखंड हो गए। क्या क्या हो गए गुणनखंड, देखो लिखो इसको, √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस के 5, 2x और 5x 7x हो गए, लेकिन 2x और 5x को गुणा करते हैं तो 2 × 5 10 और x × x स्क्वायर चलता है। ठीक है, हो गए गुणनखंड। आगे करो, कॉमन लेते हैं,
पहले और दूसरे पद में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ x की घात 2 है तो x तो कॉमन आ जाएगा। साथ में देखो √2 भी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, √2। अब देखो √2 कैसे कॉमन आ रहा है, अभी यहाँ √2 है लेकिन यहाँ तो 2 है, 2 में से √2 कैसे कॉमन आएगा, 2 में से √2 इसलिए कॉमन आएगा तो देखो क्योंकि है ना √2 और इंटू √2, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो इसमें से √2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो कॉमन ले लेते हैं √2, ठीक है, √2x, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया प्लस और यहाँ बच गया प्लस, दोनों में क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है 5, कितना 5 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस और यहाँ बचेगा √2। अच्छा एक ट्रिक बताऊं, देखो x प्लस 2, x प्लस 2, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, x प्लस √2, x प्लस √2। ये जो ब्रैकेट बनता है इसमें दोनों जगह सेम आता है, तभी तो कॉमन ले पाएंगे आगे। ये दोनों जगह क्या आता है, सेम आता है। तो आगे तुमने दिमाग लगा के कॉमन ले लिया, अब पीछे क्या करना, पीछे इसको इस प्रकार से कॉमन लेना कि x प्लस √2 बने, ताकि तुम्हें भी पता लग जाए क्या कॉमन लेना है ना। आगे करते हैं सवाल को, x प्लस √2 कॉमन आ जाएगा, अब दोनों में से है x प्लस √2 कॉमन ले लिया और यहाँ बचेगा √2x प्लस के 5, ठीक है। अब क्या निकालना है, x का मान निकालना है तो 0 लिख दो बराबर में, तो x प्लस √2 बराबर में 0 और √2x प्लस 5 बराबर में 0 है, x बराबर माइनस के √2, ठीक है। और यहाँ पे √2x बराबर में माइनस के 5 और x का मान निकालें तो माइनस के 5 बटा √2, ठीक है। आगे आंसर अगले वाले को करें, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है टुकड़े वगैरह करने में, गुणनखंड वगैरह करने में, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल करने से पहले इसमें देख लो, यहाँ 1/8 है, बटे में कितना है 8 है। द्विघात समीकरण में देखो बटे में नहीं होता है कुछ भी, अपन उसको बिल्कुल एक लाइन में सीधा बनाते हैं। तो बटे में 8 है ना, तो अपन इसको 8 से गुणा कर देंगे पूरी समीकरण को। किससे गुणा कर देंगे, 8 से। करो 8 से गुणा, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16x² माइनस का माइनस, x को किससे 8 से, 8x हो गया प्लस, इसको जब 8 से गुणा करेंगे तो 8/8 बनेगा, जो कितना बन जाएगा 1 बराबर में 0। बन गया सिंपल, सादा सिंपल द्विघात समीकरण बन गई। इसमें थोड़ी सी डिजाइन थी, इसमें क्या है सादा सिंपल है। आगे करें अब, देखो 16x माइनस के 8x, टुकड़े किसके करेंगे, टुकड़े किसके करेंगे बताओ, किसके टुकड़े करेंगे बताओ, 8x के, किसके 8x के। अच्छा यहाँ देखो लास्ट वाला पद 1 है, पहला है 16x², मतलब 16x² के गुणनखंड करने हैं, 16 के गुणनखंड करने, 16 के गुणनखंड इस प्रकार से करने हैं कि उनका अंतर माइनस के 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस के 8। तो देखो 1 और 16 कितना बनता है, 16 बनता है, 2 और 8 ये 16 बनता है, गुणा करने पे 16 बनता है, 3 का भाग लगेगा नहीं, 4 और 4 ये भी कितना बनता है, 16 बनता है। तो देखो आ गया अपना -8 बनाना है। अगर 4 और 4 को जोड़ दें, 4 और 4 को जोड़ दें तो क्या बनेगा बताओ, -8 बनेगा का नहीं, +8 बनेगा। लेकिन अगर -4 और -4 को जोड़ दें तो क्या -8 बनेगा, हाँ बनेगा। दोनों पे माइनस आ गया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तो प्लस लाना है, यहाँ तो प्लस लाना है, इसलिए दोनों के माइनस लगाना पड़ेगा। दोनों के माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ माइनस है, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस है, तभी तो -8 बनेगा। इतना सा दिमाग लगाना है, बस हो गया ही, इसमें पूरा दिमाग लगाना है, उसके बाद तो सिंपल है, ठीक है। करते हैं टुकड़े, 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0 नहीं लिखेंगे। आगे देखो पहले वाले दो पद में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, एक 4 भी कॉमन आ रहा है। यहाँ से 16 में से 4 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 12 बचेगा, नहीं 12 नहीं बचेगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, 4x माइनस के 4x तो पूरे 12 गया तो 1 बच गया। यहाँ पीछे देखो 4x माइनस 1 बनाना है, आगे 4x बनाना है और पीछे 1 ही बनाना है, मतलब कॉमन तो कुछ भी नहीं, 1 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 1, कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है। साथ में देखो यहाँ प्लस का 4x बनाना है, यहाँ माइनस का, इसलिए माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4x बचेगा। प्लस में से -12 आ गया तो माइनस बच गया 1, ठीक है। अच्छा प्लस में से -12 आया तो माइनस क्यों बचा, देखो 2 डंडे है ना, एक और डंडा बाहर आ गया, ये वाला बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, माइनस बच गया। क्या बच गया, माइनस, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, 4x माइनस की 1 है, आगे क्या बच गया 4x, पीछे क्या बच गया माइनस, दोनों से बन गए। तो यहाँ 4x माइनस 1 बराबर में क्या लिख देंगे 0, 4x माइनस 1 बराबर में क्या लिख देंगे 0,
4x बराबर कितना हो जाएगा 1, x बराबर कितना हो जाएगा 1/4, 4x बराबर क्या लिख देंगे 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। हो गया सवाल, हो गया सवाल, हो गया सवाल, हो गया सवाल। ठीक है, आया समझ में? अरे आया नहीं आया? अरे बोलो भाई कुछ तो बेटे बेटे। है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 सवाल हो गए। कुछ नहीं किया, सबसे पहले बीच वाले पद के टुकड़े करने होते हैं। उसके लिए क्या करो, लास्ट वाले पद और पहले वाले पद को गुणा करके यहाँ लिख दो और उसके 2 टुकड़े इस प्रकार से करो गुणनखंड कि उनका गुणा तो वापस से ये आ जाए, लेकिन उनको जोड़ने का टाइम में कहना चाहिए 3 x है। चिन्ह का थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद कॉमन ले लो, पहले वाले 2 पद में से पीछे वाले 2 पद में से कॉमन ले लो। फिर क्या करो, फिर जो ब्रैकेट में बनेगा दोनों जगह सेम उसको कॉमन ले लो, यहाँ x बचेगा -5 बचेगा, बराबर में 0 लिख दो तो फिर क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया। शायद इसमें एक सवाल हो रहे उसको भी कर लेते हैं ना, 5वां। देखिए अगला सवाल 5वां है ना, 100x² - 20x + 1 बराबर 0। बीच वाला पद, सबसे पहली नजर ही बीच वाले पद पे होनी चाहिए। कितना है -20x, कितना है -20x। अच्छा लास्ट वाला एक आगे वाला 100x², इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100x² आएगा। मतलब टुकड़े किसके करने हैं, गुणनखंड किसके करने हैं 100 के करने हैं। 100 के गुणनखंड इस प्रकार से करने हैं कि 20 आना चाहिए, उनका अंतर जो भी है। ठीक है, तो देखो 1 और 100 बनता है गुणा करने पर, 2 50, 100 बनता है गुणा करने पे, 3 का भाग इसमें नहीं जाता है 4, कितना बनता है 4 और 25 का गुणा 100 बनता है। अच्छा 5 और 20 का गुणा भी 100 बनता है। 6 का भाग इसमें जाता नहीं है, 7 का भी नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता, 9 का भी नहीं जाता, 10 का जाता है। 10 को 10 से गुणा करते हो तो 100 बनता है। अच्छा 20 बनाना है, कैसे भी करो, इन 2 संख्याओं को जोड़ो या घटाओ, चाहे दोनों को जोड़ दो या घटा दो, लेकिन 20 आना चाहिए। तो इसमें से देखो, अगर अपन 10 और 10 की बात करें, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा 20 आएगा। कितना आएगा 20, लेकिन अपन को -20 लाना है। कितना लाना है -20, मतलब दोनों -10 आएंगे। क्या आएंगे -10। अच्छा -10 और -10 को गुणा करेंगे तो +100 बनेंगे। क्या बनेंगे, क्या बिल्कुल बनेंगे भाई, बिल्कुल बनेंगे। आगे करें, आगे देखो लिखते हैं इसको 100x² - 10x -10x + 1। ओके ओके, पहले वाले 2 पद में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले वाले 2 पद में से क्या कॉमन आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए क्या दिख रहा है, हाँ 1 और 0, 1 और 0 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 1 और 0 है, x भी कॉमन आ रहा है। अच्छा 1 और 0 क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं, 10x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 1 बाहर आ गया, 0 बाहर आ गया, इसमें से x बाहर आ गया, तो क्या बचा, एक तो 0 बचा और एक क्या बचा x बचा। यही है 0 और x बचा, बताओ ये बचेगा क्या, अरे ये बचेगा क्या, देखो 100 है ना, 100 में से 10 बाहर आ गया तो कितना बचेगा 90 बचेगा ना। कितना बचेगा 90, नहीं 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 गलत बता रहे हो आप। कितना बचेगा बता, सही बता, 10 बचेगा। 100 × 100 को गुणा करते हैं तो क्या आता है 10 × 10 आता है ना, 100 के गुणनखंड। तो 10 तो बाहर आ गया तो क्या बचेगा 10 बचेगा ना, साथ में x बचेगा। अच्छा -10x पूरा बाहर आ गया, क्या बचेगा 1। देखो 10x - 1 बचाना है, क्या बचाना है 10x - 10x भी है 1 भी है, मतलब कॉमन तो 1 ही लेना पड़ेगा। लेकिन देखो आगे 10x प्लस का है ना, यहाँ माइनस का है तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा। 10x - के 1 बच गया। अच्छा दोनों ब्रैकेट में सेम है, क्या लिख दो एक बार -के कॉमन ले लिया, आगे 10x पीछे माइनस सेम बन गए। तो x का मान निकालना है तो कुछ मत करो, 10x - 1 बराबर 0, 10x - 1 बराबर 0। अच्छा x का मान निकालना है तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10 आ गया। हो गया सवाल। क्या करना है, बीच वाले पद के टुकड़े करने हैं। कहाँ देखकर, यहाँ देखकर। पहले और लास्ट वाले को गुणा कर लो और फिर उसके 2 गुणनखंड कर लो। इस प्रकार से गुणनखंड करना कि बीच वाला पद आ जाए, जोड़ने घटाने में क्या आ जाए, बीच वाला पद आ जाए। इसी को क्या बोलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं गुणनखंड विधि। देखो गुणनखंड विधि इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ द्विघात समीकरण थे, इसके 2 गुणनखंड कर दिया। अपने क्या कर दिए 2 गुणनखंड, फिर x का मान निकाल लिया है। तो इस प्रकार से 5 सवाल कर लिया अपन ने। ठीक है, अब इसका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। पिछले जितने भी सवाल है वो सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आपने नहीं देखी है तो
प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें।